जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर राम। दोस्तों, ये जो कहानी है एक मुसलमान भक्त का है जिसका नाम आतिफ है। वो सऊदी अरब में रहता है। सऊदी अरब में रहने के बाद क्या होता है कि वहाँ रहता है तो वहाँ वो परफ्यूम मारने का, सेंट मारने का आदी रहता है। सेंट बराबर मारते रहता है। तो उसकी मम्मी कहता है, बेटा सेंट मत 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 मारा करो, क्योंकि इससे जो बुरी आत्मा है वो अट्रैक्ट होती है, चुड़ैल वगैरह अट्रैक्ट होता है। बोला नहीं, मैं मार रहा हूँ, क्या दिक्कत है। इस तरह मारा करता था। मगर उसकी मम्मी हमेशा मना करता था। मगर क्या हुआ एक बार कि उसको इंडिया आना हुआ कोई काम से। इंडिया जैसे ही आया तो अपने दोस्त यार से मिला, जो पुराना दोस्त था उससे मिला। बोला चलो दोस्त घूमने चलते हैं। रात के टाइम था, निकल गया दोस्त के साथ घूमने के लिए। और जो हैवी वाला, जो सबसे खतरनाक परफ्यूम था, वो मार लिया। और मारने के बाद क्या हुआ कि वो निकल गया। और निकला तो 10, 11, 12 से रात बज गया। और 12 जैसी रात बज गया, इसका माथा पूरा भारी लगने लगा, माथा चक्री आने लगा, फीवर वगैरह आ गया है। और लगा कि फीवर 102, 103 ऐसे आ गया। घर पे गया तो सोया तो उसको 2 महिला चुड़ैल दिखाई दिया सपने में। और सपने जब दिखाई दिया तो पूरी तरह ये डर गया कि बोला ये क्या हुआ। और बुखार भी दवा हुआ खाया तो ठीक हो गया। मगर ये जो महिला चुड़ैल जो थी दिखाई दे रहा था, तो ये तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने झाड़ फूँक किया तो वो क्या हो गया, ठीक हो गया। तो सऊदी अरब चला गया। सऊदी अरब जब गया तो 5-10 दिन का फिर वो आत्मा दिखाने देने, चुड़ैल दिखाई देने लगा। और इसको तरह से परेशान कर, दिन रात हमेशा परेशान करता था। अब इतना ही परेशान हो चुका था कि कहीं भी अगर वो दिन में भी सोए तो उसको सपना में दिखे, रात में भी सो भी नहीं पाता था। हर जगह एकदम अकेला महसूस करता था। और अंदरे अंदरे घुटा जा रहा था कि क्या कैसा ज़िंदगी मेरा हो गया है। इसी तरह वो ज़िंदगी चलता रहा। हर तरह जहाँ डॉक्टर को दिखवाता, मतलब झाड़ फूँक, कहीं से भी कोई आराम नहीं। 15-20 साल इसके साथ हमेशा रात में वो चुड़ैल दिखाई देता है। ये हमेशा लगा कि अब मेरे साथ ही जाएगा ये, अब इसका कोई निवारण नहीं है। मगर क्या हुआ एक बार कि उसके पापा को इंडिया आना हुआ तो इंडिया ये भी आ गया। इंडिया जैसे ही आया तो अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए फिर निकला। घूमने के लिए निकला तो वाराणसी के इधर निकला। वाराणसी में एक दुकान था, उसमें इसको ही रुद्राक्ष पसंद आया, रुद्राक्ष की माला पसंद आया। रुद्राक्ष की माला जैसी लिया, उसके मन में ये आया कि हम सोशल मीडिया पे सर्च मारते हैं कि भूत प्रेत निवारण के लिए क्या करना चाहिए। तो सोशल मीडिया पे निवारण के लिए सर्च जैसी मारा ना, उसमें लिखा हुआ था कि हनुमान चालीसा का अगर पाठ आप कीजिएगा तो भूत प्रेत निकट नहीं आएगा। अब क्या हुआ कि वो मोबाइल में डाउनलोडिंग किया हनुमान चालीसा। और हनुमान चालीसा डाउनलोडिंग करने के बाद क्या हुआ कि वो हनुमान चालीसा 2-4 या 10 बार वो पढ़ा होगा रात में। मगर उस रात में उसको सुकून भरा नींद मिला, कोई भी दिक्कत नहीं था। अब वो जो महिला चुड़ैल जो थी आई थी, मगर उतना डरावना नहीं थी। इसी तरह क्या हुआ कि वो पाठ अब करने लगा तो चुड़ैल दिखती थी मगर उतना परेशान नहीं करता था। अब ये पाठ करने लगा। एक बार लिखा हुआ था कि 100 बार, तो ये 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। 100 बार जैसे पाठ किया तो ये चुड़ैल जो है दिखना बंद हो गया इसको। अब लगा कि मेरा ज़िंदगी अब बेहतर हो गया है। और ये जो आतिफ जो था वो नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। अब क्या हुआ कि एक पार्टी शार्टी था, इसके दोस्त यार में बोला, ज़बरदस्ती करके इसको नॉनवेज खिला दिया। बर्थडे था, वो जो उसका बर्थडे था, वो लड़का बोला कि मेरा बर्थडे है, तुमको तो खाना ही पड़ेगा। ज़बरदस्ती करके खिला दिया। और खिलाने के बाद क्या हुआ कि उस रात में चुड़ैल आती है और गर्दन पे चढ़ जाती है। बोलता है कि अब बचाओ, तुमको कौन बचाएगा, क्योंकि इतना दिन से तुम हनुमान जी का नाम ले रहा है इसलिए बचा रहे, अब बताओ तुमको कौन बचाएगा। अब जैसे अब मरता क्या, अगर हनुमान जी का नाम मन ही मन ले रहा था। और मन ही मन जैसे नाम ले रहा था वो आए, मतलब कि एकाएक चुड़ैल को लगा कि कोई आया और उसको झापड़ से मारा। और चुड़ैल भाग गई। और भाग जाने के बाद ये जो आतिफ है वो कहा, आज के बाद हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, हाथ भी नहीं लगाएंगे, किसी का पार्टी शार्टी मैरिज किसी का हो उसमें हम हाथ नहीं लगाएंगे। अब क्या हुआ कि वो पूजा पाठ करने, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। उसके बाद वो चुड़ैल जो इसको दिखाई नहीं दिया। मगर इसको कभी कभार दिखाई देता था, मतलब पहले जैसे रेगुलर बर्थडे दिखाई दे वो दिखाई नहीं देता था, अब कभी कभार दिखाई दिया। अब क्या हुआ कि इसको कोई बताया कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, तुम शादी कर लो।
शादी कर लो, शादी के लिए जहाँ भी रिश्ता जाता है उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो कोई मर जाता है, उसका पहला जो रिश्ता लगा उसके मम्मी पापा मर गया, दूसरा रिश्ता लगा, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। तो ये हनुमान जी के पास ही कहा, हनुमान जी ऐसा ये प्रॉब्लम ये सॉल्व कीजिए। हनुमान जी चरण में रखा तो धीरे धीरे क्या हुआ, कहीं बात बना और शादी हो गया। और शादी होने के बाद क्या हुआ कि 4-5 दिन के बाद उस जो इसकी वाइफ जो था उसके सपने में वो सपना आने लगा, जो सपना आता था वो चुड़ैल जो थी उसके वाइफ के सपने में आने लगा। 4-5 दिन हुआ होगा, 4-5 दिन रोज दिन बता रहा था कि इसी से प्रॉब्लम हो रहा है। तो आतिफ से रहा नहीं गया, आतिफ बोला कि ये सपना जो आपको आ रहा है पहले हमको आता था, अब आपको आ रहा है। अब जो उसकी वाइफ जो था बहुत गुस्सा हो गया, बोला कि आपको ये सपना वगैरह आ रहा था पहले बता था, हम आपसे मैरिज ही नहीं करते। बोला कि देखिए इस सपना से निवारण के लिए हम हनुमान चालीसा का पाठ रोज रात में करते आपसे छुप के, और इसी कारण है जो हम अभी तक थोड़ा अच्छा हुए हैं और सेहत भी मेरा थोड़ा बढ़िया हुआ है। अब वो जो महिला जो इसकी वाइफ जो बड़ी गुस्सा हुई और अपने मायके चली गई। मायके जब चली गई तो आतिफ जो था हनुमान जी का स्मरण किया कि हनुमान जी किसी तरह इस संकट से भी उबारिए, क्योंकि आप जो संकट से उबारे हैं कहीं भी नहीं कोई उबार पाया जो आपसे का हनुमान चालीसा पाठ किए हैं। तो दोस्तों देखा, कुछ भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, भूत पिचाट या कोई भी संकट हो, आप हनुमान जी का नाम लीजिएगा तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए आतिफ का कहीं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, और जब से हनुमान चालीसा का पाठ किया ये प्रॉब्लम सारा सॉल्व हो गया। और ये जो इसकी पत्नी गई कुछ दिन रहेगी फिर चली आएगी। तो दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ करने से जो भी प्रॉब्लम होता है, भूत पिशाच या रोग निवारण कोई भी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर।